स्टार प्लस के आज के सीरियल झनक में झनक और आयुष की कॉलेज लाइफ इन दिनों पूरे कैंपस की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी थी। एक तरफ दोनों के बीच की मासूम दोस्ती धीरे धीरे खूबसूरत एहसासों में बदल रही थी, दूसरी तरफ इन्हीं नजदीकियों को देखकर कुछ लोगों के मन में जलन बढ़ने लगी थी। खासकर मिस्टी, जो झनक की बढ़ती लोकप्रियता से खुद को हमेशा असुरक्षित महसूस करती थी। झनक का सादगी भरा स्वभाव, उसकी मेहनत और सबके साथ विनम्र व्यवहार उसे अलग ही पहचान दिलाते थे। यही पहचान मिस्टी को चुभती थी और इसी वजह से वह किसी भी तरह झनक को नीचा दिखाने और उसे बर्बाद करने का मौका खोजती रहती थी। कॉलेज में उस दिन माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मिस्टी के दिमाग में एक खतरनाक योजना धीरे धीरे आकार ले चुकी थी। उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद दोस्तों को पहले ही बुला लिया था और सबको एक निश्चित समय पर कैंटीन के कोने में मिलने के लिए कहा था। मिस्टी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, मानो उसे यकीन हो चुका था कि आज वह झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने वाली है। उसके हाथ में एक छोटा सा बोतल नुमा पैकेट था जिसमें वह चीज भरी थी जिसे उसने अपने प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। दोपहर के समय जब झनक अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन में आयुष से मिलने आई तो सभी ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। आयुष पहले से वहां मौजूद था और मिस्टी ने जानबूझकर स्थिति को बिल्कुल सामान्य दिखाते हुए झनक के सामने एक ड्रिंक रख दी। झनक को यह बिल्कुल साधारण जूस जैसा ही नजर आया। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि मिस्टी ने उस ड्रिंक में नशे की हल्की सी मिलावट करके उसका पूरा होश उड़ाने की तैयारी कर रखी है। झनक जैसे ही ड्रिंक पीने लगी, मिस्टी ने दूर खड़े अपने दोस्तों को इशारा किया और सबके फोन रिकॉर्डिंग मोड पर चलने लगे। कुछ ही मिनटों में झनक का दिमाग घूमने लगा। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और वह अपने आप पर नियंत्रण खोने लगी। आयुष समझ ही नहीं पाया कि अचानक झनक को क्या हो गया। उसने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन झनक बीच कैंटीन में लड़खड़ाती आवाज में ऐसी बातें बोलने लगी जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने अचानक सबके सामने कहा कि उसका रिश्ता किसी से छिपा नहीं है, बल्कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। वह बार बार कहने लगी कि वह शहर का चमकदार लड़का, जिसे वह अपने शहरी बाबू कहकर बुलाती थी, असल में उसका पति है। सबको तो यह नाम अर्शी जैसा लगा, लेकिन उसकी आवाज में इतनी घबराहट और नशा था कि कोई समझ ही नहीं पाया कि वह क्या बोल रही है। फिर भी भीड़ में खड़े कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य, शक और रोमांच एक साथ उभरने लगे। मिस्टी का प्लान बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे उसने सोचा था। झनक का यह राज कॉलेज में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। सबके सामने अचानक शादी की बात खोल देना अपने आप में ही बड़ा झटका था। झनक की डगमगाती आवाज, उसके लड़खड़ाते कदम और अजीब सी मुस्कान देखकर हर किसी को लगा कि कुछ गंभीर जरूर है। लेकिन झनक को तो खुद यह भी एहसास नहीं था कि वह क्या बोल रही है। उसकी जुबान उसके नियंत्रण में ही नहीं थी। रिहर्सल की गई एक्टिंग की तरह मिस्टी ने अपने चेहरे पर हैरानी का नाटक किया और बोली, ओह माय गॉड, शादी? यह कब हुई? किससे हुई? उसकी आवाज इतनी चालाकी से भरी थी कि किसी को उसके इरादों का एहसास नहीं हुआ। उधर उसके दोस्त एक एक शब्द रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि बाद में इस वीडियो का इस्तेमाल झनक को कॉलेज से निकालने के लिए किया जा सके। आयुष स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि झनक अचानक से अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें आधी खुली थीं और वह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बार बार ले रही थी जिससे जुड़ा सच उसने कभी किसी को नहीं बताया था। आयुष ने तुरंत उसके कंधे पकड़कर पूछा कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन झनक की हालत बिगड़ती जा रही थी। भीड़ के बीच फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। कोई कह रहा था कि झनक ने सभी से अपनी शादी छिपाई, कोई कह रहा था शायद डरकर उसने अब सच बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ कई लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि मिस्टी ने आगे बढ़कर झनक को और उकसाने की कोशिश की ताकि उससे और भी चौंकाने वाली बातें निकलवाई जा सकें। कुछ देर बाद आयुष को समझ आ गया कि अगर वह झनक को वहीं छोड़ देगा तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। उसने झनक को संभालने की कोशिश की और उसे कैंपस से बाहर निकालने की तैयारी की। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे कुछ समय के लिए शांत जगह की जरूरत है।
आयुष ने किसी तरह उसे सहारा देकर एक कमरे में ले गया ताकि वह कुछ देर आराम कर सके। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से कदम को भी अगले दिन पूरा कॉलेज गलत तरह से देखेगा और यह रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगी। इस पूरे माहौल के बीच मिस्टी की आंखों में जीत की चमक थी। वह जानती थी कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। झनक की हालत, उसकी बातें और आयुष का उसे कमरे में ले जाना, यह सब मिलकर अगले दिन एक बड़े बवाल की वजह बनने वाले थे। यह वही रात थी जिसने कहानी की दिशा बदल दी, वह रात जिसने आने वाले दिनों में झनक और आयुष दोनों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। और वह वीडियो जो मिस्टी और उसके दोस्तों ने रिकॉर्ड की थी, अब खतरे की तरह उनके सिर पर मंडराने वाली थी। उस रात का माहौल जितना उलझा हुआ था, उतना ही डरावना भी। जब मिस्टी और उसके दोस्तों की बनाई हुई सारी हलचल के बीच आयुष वहां पहुंचा तो उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि स्थिति इतनी जल्द बिगड़ चुकी है। जैसे ही उसने झनक को लड़खड़ाते हुए देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। झनक की आंखें आधी खुली थीं, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह ऐसे शब्द कह रही थी जिनका अर्थ वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आयुष ने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे संभाला, वरना वह सीढ़ियों के पास गिर सकती थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन भीड़ सिर्फ मोबाइल उठाए खड़ी थी, कोई आगे नहीं आया। आयुष के मन में एक ही बात थी, झनक इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। वह बार बार उससे पूछता रहा कि क्या हुआ, लेकिन झनक का जवाब कोई सीधे अर्थ में नहीं आता था। उसकी आवाज टूट रही थी और वह किसी पुराने दर्द, किसी पुराने रहस्य को फिर से बेतहाशा दोहराने लगती। यही देखकर आयुष का दिल और घबरा गया कि अगर वह उसे वहीं छोड़ देगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आयुष ने निर्णय लेने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने झनक को अपने कंधे का सहारा देकर धीरे धीरे कैंपस के किनारे वाले पुराने कमरे की ओर ले गया, जहां कभी प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस हुआ करती थी और जिसे अब मुश्किल से ही कोई उपयोग में लाता था। वह कमरे के अंदर पहुंचा और ठीक उसी समय अचानक हवा के झोंके से टूटे हुए लकड़ी के फ्रेम वाला दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद ताला अपने खांचे में फंस गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे लॉक कर दिया हो। कमरे में हल्की सी धूल थी, एक कोने में पुरानी मेज रखी थी, लेकिन कमरे में पर्याप्त जगह थी कि झनक को आराम से बैठाया जा सके। आयुष ने झनक को धीरे से जमीन पर बिछे पुराने गद्देनुमा कपड़े पर बैठाया। वह हर 2 मिनट में उसका माथा छूकर देखता, कहीं बुखार न चढ़ गया हो। बाहर हल्की हल्की आवाजें आती रहीं, लेकिन कमरे का दरवाजा किसी जिद की तरह बंद ही रहा। अंदर उस पूरे रात आयुष ने झनक पर एक पल को भी नजरें नहीं हटाईं। कभी वह पानी की छोटी सी बोतल से झनक को घूंट घूंट पानी पिलाता, कभी उसकी सांसों की रफ्तार चेक करता, कभी उसे ढककर बैठ जाता ताकि ठंडी हवा से उसे तकलीफ ना हो। रात ऐसे बीत रही थी मानो किसी लंबी परीक्षा की घड़ी हो। झनक कभी कभी नींद में बड़बड़ा उठती, कभी किसी का नाम लेती, कभी खुद में सिमट जाती। लेकिन आयुष ने उसकी ऐसी कोई हरकत नहीं होने दी जिससे उसे चोट पहुंचे। वह डर रहा था कि सुबह होते ही लोग इस बात को गलत तरीके से समझेंगे, क्योंकि लोग देखने में कम और कहानियां बनाने में ज्यादा तेज होते हैं। लेकिन उस समय उसके सामने सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, झनक सुरक्षित रहे, चाहे दुनिया उसकी मंशा को गलत ही क्यों ना समझ ले। जब पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आई, झनक की आंखें भारीपन के साथ खुली। उसकी सिरदर्द इतनी तेज थी कि वह कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाई कि वह कहाँ है। जैसे ही उसने आयुष को पास बैठे देखा, उसका दिल सिहर उठा। वह अचानक झटके से उठी, उसकी आंखों में डर और घबराहट साथ साथ उमड़ आए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि यह जगह कौन सी है और वह यहाँ रात भर कैसे रही। आयुष ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन झनक पहले से ही घबरा चुकी थी। उसके मन में सबसे बुरा ख्याल आया, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? उसे कुछ याद क्यों नहीं? वह डर के मारे पीछे हटने लगी और हाथों को अपने सीने पर कसकर थाम लिया। आयुष ने तुरंत कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन झनक, जो अभी भी सदमे में थी, उसकी बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकी।
उसकी आंखों में अविश्वास और बेचैनी साफ झलक रही थी। आयुष ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लेकिन पूरी सच्चाई और साफगोई के साथ उसे रात भर की हर बात बताई। कैसे मिस्टी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, कैसे वह सबके सामने ऐसी बातें बोल रही थी जिनका उसे खुद भी एहसास नहीं था, कैसे वह गिर सकती थी और कैसे भीड़ बस तमाशा देख रही थी। उसने बताया कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए उसे यहाँ लेकर आया था। जनक की आंखों में आंसू भर आए। उसे धुंधली यादें आने लगीं कि किसी ने उसे जूस दिया था, फिर अचानक सब घूमने लगा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आयुष सच बोल रहा है। उसकी सांसें कुछ शांत हुईं, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। वह बस चुपचाप बैठी रही और आयुष उसके पास थोड़ी दूरी बनाकर बैठा ताकि उसे लगे कि वह सुरक्षित है। फिर भी उसके मन में एक बड़ा डर अब भी बाकी था। यह बात अगर आरशी तक पहुंच गई तो क्या होगा? वह आदमी जिसका नाम उसने नशे में सबके सामने कह दिया था, जिसके साथ अपनी गुप्त शादी का सच वह बरसों से छुपाती आई थी, क्या वह इस बात को समझ पाएगा? क्या वह झनक की मजबूरी और हालात को सम्मान देगा, या फिर उसकी आंखों में वही अविश्वास भर जाएगा जिसे झनक ने हमेशा से सबसे ज्यादा डरते हुए झेला है? झनक के मन में यह सोचकर भी सांसें कांपने लगीं कि जब आरशी को पता चलेगा कि वह रात भर एक ही कमरे में आयुष के साथ थी, भले ही वह मजबूरी थी, भले ही उसके बचाव के लिए था, लेकिन दुनिया के सामने कहानी अलग ही रूप ले सकती है। और आरशी, जिसकी दुनिया में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे वह टूटने नहीं देता, क्या वह इस बात को बिना शक के स्वीकार करेगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर एक कदम आने वाली उथल पुथल का संकेत दे रहा था। मिस्टी का फैलाया हुआ यह जाल अब सिर्फ झनक की इज्जत पर ही नहीं, उसके रिश्ते, उसके भविष्य और उसकी पहचान पर भी भारी पड़ने वाला था। झनक यह सब सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि अब असली तूफान आने वाला है, वह तूफान जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।